नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल खनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिअस्हाबिही मन अना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। इस खूबसूरत बज़्म के एहतमाम पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सैयद सज्जाद हैदर हुसैन साहब और उनके तमाम साहिबजादगान, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन से इस खूबसूरत बज़्म का एहतमाम किया। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और इस बज़्म की रौनक मोहतरमुल मकाम हज़रत पीर सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहब और मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल खानपुर, जो इस बज़्म की ज़ीनत बने, अल्लाह पाक जल्ल जलालहू उन्हें इज़्ज़तें अता फ़रमाए और इस बज़्म के अंदर जय्यद और नामवार सनाखान जो दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक उनकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ पैदा फरमाए और इसके अंदर शिरकत करने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, सामिईन, नाज़रीन जो दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह पाक उन्हें हर कदम के बदले नेकियां अता फरमाए। आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का ज़िक्र करेंगे। उन्वान कुछ यूँ होगा कि शान मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा यानी हजूर की शान हजूर की अहादीस से बयान करेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर की बारगाह में एक शिकायत और शिकवा लेकर हाज़िर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाहर गया तो देखा कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे और एक रवायत में है कि उनकी गुफ्तगू में आपके नस्ब का जिक्र किया जा रहा था, तो उन्होंने तान किया तो मुझे बड़ा नागवार गुजरा। बस ये शिकवा और शिकायत लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, अल्लाह के महबूब मिंबर के ऊपर जलवा अफरोज हुए। सहाबा इकराम को बुलाया, सारे जमा हो गए। जमा करके मिंबर लगाया
और मिंबर के ऊपर अल्लाह के महबूब खड़े हुए और मिंबर के ऊपर खड़े होकर पूछ रहे हैं मन अना। मिंबर के ऊपर खड़े होकर पूछ रहे हैं मन अना, मैं कौन हूं। कौन था जो पहचानता नहीं था कि ये अल्लाह के महबूब हैं। भाई सारे कलमा पढ़ने वाले थे जिनसे खिताब हो रहा था, सारे मानने वाले थे, सारे मोहब्बत करने वाले थे, सारे प्यार करने वाले, जान कुर्बान करने वाले थे। हुजूर ने सबको जमा किया और जमा करके ये सवाल किया, बताओ मैं कौन हूं। कालू अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम। तो सहाबा इकराम ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल पाक ने फिर कहा, आपने फरमाया वो तो हूं, लेकिन वो जवाब दो जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वो बताओ जो मेरी मंशा है, मैं जो तुमसे पूछना चाहता हूं। ये बज़म इसलिए सजाई है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। तो हुजूर के नसब पर उस वक्त भी एक कौम थी जो तान किया करती थी। हुजूर के नसब पर उस वक्त भी एक कौम थी जो तान किया करती थी रसूल पाक की हयात मुबारका के अंदर। और रसूल पाक का अपने नसब से किस कदर प्यार था कि अल्लाह के महबूब खुद दिफा किया करते थे। उसके दिफा में अल्लाह के महबूब ने मिंबर बिछाया और सारे सहाबा इकराम की मजलिस लगी है, महफिल लगी है और अल्लाह के महबूब सवाल कर रहे हैं बताओ मैं कौन हूं। उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया वो तो हूं, लेकिन जो पूछ रहा हूं वो बताओ। फरमाया आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। इन्नल्लाह खलकल खल्का फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। अल्लाह पाक ने सारी खल्क को बनाया और जो सारी खल्क में सबसे अफजल तरीन जमात थी, रब्बे जुल जलाल ने मुझे उनमें पैदा फरमाया। ये तो अल्लाह के महबूब अपनी मोहब्बत का इजहार और खुदा के हुजूर इज्ज का इजहार कर रहे हैं। हम जब तर्जमा करेंगे तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने सारी खल्क को बनाया और अल्लाह की खल्क में जो सबसे अफजल तरीन जमात थी, अल्लाह पाक ने मुझे उसमें पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। अल्लाह पाक ने सारी खल्क को फिर दो हिस्सों में तकसीम किया, जिन्न और इंस में तकसीम किया। फरमाया अल्लाह पाक ने जो सबसे ज्यादा उसकी मारगाह में कबूल तरीन जमात थी, अल्लाह पाक ने फिर मुझे उस जमात में रखा। फिर अल्लाह पाक ने कबीले बनाए और जो सबसे ज्यादा कबीला अल्लाह को पसंद था, अल्लाह पाक ने मुझे उस कबीले के अंदर रखा। फिर अल्लाह पाक ने घर बनाए, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा घर पसंद था, अल्लाह पाक ने मुझे उस घर में पैदा फरमाया। तो हुजूर ये सारा बयान फरमा रहे हैं। अगर आखिर में कहते हैं फजअलनी फी खैरिहिम बैतम व खैरिहिम नसबा। अल्लाह पाक ने मुझे घर के लिहाज से भी सबसे अफजल तरीन बनाया है, नसब के एतबार से भी सबसे अफजल तरीन बनाया। तो मैं हर लिहाज से अफजल हूं। तो ये अल्लाह के रसूल ने बयान किया, अल्लाह के हुजूर इज्ज का इजहार करते हुए और अपने नसब को बयान फरमाया। तो मैं अगर तर्जमा करूं मोहब्बत की वादी में आकर तो यूं कहूंगा, अल्लाह पाक ने जिस जगह महबूब को रखा वही जगह खुदा को पसंद आई। अल्लाह पाक ने जिस घर में अपने हबीब को नाजिल किया, जिस घर में उसने मबूस किया, वो घर सब घरों से अफजल हो गया। क्यों कि उस घर की निस्बत इमामुल अंबिया के साथ हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने खुद अपना नसब मुबारक बयान किया और अपना हसब मुबारक बयान किया। तो ये था अल्लाह के महबूब का खुद अपना बयान करना, मन आना का जवाब था। और इसी का जिक्र अगली हदीस मुबारका के अंदर कुछ मुख्तलिफ है।
एक दफा सहाबा इकराम, ये तो था कुफार का कि उन्होंने बात की और हज़रत अब्बास ने सुनी, नागवारी महसूस हुई और शिकायत लेकर हजूर की बारगाह में गए और अल्लाह के महबूब ने उनको जवाब दिया और अपने नस्ब का दिफा किया। और दूसरा है कि सहाबा इकराम ने आपस में बैठ के तज़किरा किया, उन्होंने आपस में बैठकर मुज़ाकरा किया। तो किसी ने कहा आजबन इन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला, बड़े अजब की बात है कि अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक में से किसी को खलील बनाना चाहा। तो इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, तो उसने अपने इब्राहीम को खलील बनाया। वक़ाल आखर माज़ा बिआजब मिन कलाम मूसा कल्लमहू तकलीमा, वो कहने लगे इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह पाक ने किसी को अपना कलीम बनाना चाहा तो हज़रत मूसा का इंतखाब किया। इसी और ने कहा फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहू, इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा को अपना कलिमा और अपनी रूह करार दिया। तो ये सहाबा इकराम बात कर रहे हैं, पहले कुफार ने की थी, वो हुजूर के नसब पर तान किया था, और ये सहाबा इकराम की मजलिस है कि वो अंबिया इकराम के फजाइल बयान कर रहे हैं। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे सुन रहे हैं बात। हदीस के अंदर फसामिया हदीसहुम, हुजूर ने उनकी सारी गुफ्तगू को सुना। जब मेरे आका गुफ्तगू को सुन चुके तो फिर फखरजा अलैहिम वसल्लम, मेरे आका ने पर्दा हटाया, सहाबा इकराम के सामने आए और आकर उन्हें सलाम दिया और सलाम देकर कहा कद समेतो कलाम